कमी सब महसूस आपको हो रहा लगातार? मोहम्मदगंज में कोई नेता आके हमको दिखा दे वार्ड नंबर 1 और 2 में 10 में कमोबेश हर वार्ड का 15 वार्ड का वही स्थिति है। ये महिलाएं बैठी हुई है, यहाँ की पूर्ण समिति भी रही है। आप सबसे पूछ लीजिए, यहाँ सावन भादों में चलने लायक नहीं है। यदि कोई बीमार हो जाए एम्बुलेंस तक गाँव नहीं आ सकता है। ये स्थिति है इस पंचायत का। कोई बोलने वाला नहीं है। वोट के टाइम में खाली आते हैं, लंबा लंबा वादा करके चले जाते हैं। आज 20 साल से यही हो रहा है। सभी यहाँ की जितनी भी खास करके महिलाएं हैं, इनको काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। जेंट्स तो लुंगी पहन के आगे निकल जाते हैं, हाफ पैंट पहन करके, लेकिन महिलाओं को साड़ी तक उठाना पड़ता है। इतना मतलब इस तरह का स्थिति और हालात पैदा हो गया है मोहम्मदगंज में। मोहम्मदगंज के साथ साथ और भी पंचायत की कमोबेश यही स्थिति। कहीं पुल नहीं है, कहीं पुलिया नहीं है, कॉलेज नहीं है। यहाँ के किसान परेशान है। 266-67 रुपये का खाद 500 टका में खरीद रहे हैं। भाई यूरिया जब आपको पता है कि 267 रुपये में आवंटित होता है, तो किसान को आप 500 टका में देते हैं। आप बोलते क्यों नहीं? आपके मुँह में दही क्यों जमा हुआ है? 1350 रुपए का डीएपी आप देते हैं 1800 टका में। इस पे क्यों नहीं बोलते आप? यहाँ थाना में घूस लेता है, यहाँ ब्लॉक में करप्शन है, इस पे क्यों नहीं बोल रहे आप? भैया, पब्लिक आपको वोट देती इसीलिए ना कि पब्लिक आप आवाज बने, पब्लिक का आप सुने, गरीब गुरुआ का सुने। उसके आपको यहाँ चिंता नहीं, कोई पहचानता नहीं। 20 साल से विधायक है। अभी मैं चाची लोग से बात करता, बोले हम चिरवे नहीं करे के चाहिए, आबते नहीं चाहिए, नहीं यहाँ का कार्यालय है, नहीं आपका ऑफिस है, ना कोई आपका प्रतिनिधि है। तो भैया ये गरीब का कौन सुनेगा? हम कोई बताइए, हम जानना चाह रहे हैं। ये पब्लिक का कौन सुनेगा जो आपको विधायक बना रहा है? आप मंत्री तक बन चुके हैं। नल जल का फिसडी स्थिति है। एक कोटो घर में नल में जल नहीं आ रहा है, कहीं गलती से आ गया तो उसमें इतना आयरन रहता है, लोग बीमार पड़ जाते हैं। कैंसर का सबसे ज्यादा बीमारी हमारे छातापुर से है। आप देखिए, आए दिन कैंसर पेशेंट से मिलने में जाता हूँ। एक ही कारण है बीमारी का, पानी। पानी सबसे बड़ा फैक्टर है छातापुर में। मुझे देखिए हर जगह यही स्थिति है, लेकिन चूंकि हम छातापुर की बात करेंगे। छातापुर मेरे जहन में है, मेरे दिल में है और मेरे दिमाग में है, इसीलिए मैं छातापुर की बात करूंगा। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, छातापुर का डेवलपमेंट हमको चाहिए। कोई विधायक रहे, कोई एमपी रहे, मैं बता देता हूँ आपको। मैं इतने लोगों के सामने बता रहा हूँ, यदि आप गलत कीजिएगा तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। चाहे मुझे यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, मैं वहां तक जाऊंगा। हर चीज के लिए मैं तैयार हूँ, हर सिचुएशन के लिए मैं तैयार हूँ। मैं आम नागरिक की हैसियत से बोल रहा हूँ, मैं एक आम आदमी की हैसियत से बोल रहा हूँ। मेरे पास बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना पावर दिया है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे लड़ने का अधिकार है। मेरे राइट्स मुझे पता है, मेरी ड्यूटीज हमें पता है। मैं लड़ूंगा, मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन छातापुर का डेवलपमेंट हमको चाहिए, छातापुर का विकास चाहिए। और छातापुर से करप्शन तो नहीं चलने दूंगा मैं। आप इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं हर चीज लेते यार। सर, आप पीएचडी विभाग को लेकर लगातार अब सुर्खी हम नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ के माँ बहन से पूछिए, आप किसी भी गांव में जाके सर्वे करा लीजिए। मैं तो सरकार से मांग कर रहा हूँ, मैं हर चैनल पे जाके अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। पीएचडी विभाग पूरे बिहार में सबसे करप्ट विभाग है। 7 से 8% घूस लिया जाता है, खुलेआम टेंडर होता है, डमी टेंडर होता है। एक ही आदमी का परिवार में भाई भतीजा पत्नी के नाम से टेंडर डलता है। मुझे नहीं पता, इसका पोल में खोलने वाला हूँ। अभी 700 करोड़ का लगभग टेंडर हुआ है। 7% मतलब 50 करोड़ टका आ गया है एक साल खाली घूस का। 1 साल से पूरा देख रहे हैं, गांव में भ्रमण कर रहे हैं। और भैया हम 1 साल से नहीं घूम रहे हैं, हमको 10 साल घूमते हुए हो गया। मैंने सारा क्षेत्र देख लिया है। इतना करप्शन छातापुर में है, मुझे नहीं लग रहा पूरे बिहार में कि इतना करप्शन होगा जितना करप्शन छातापुर। कर्मचारी से लेके पदाधिकारी से लेके सब आदमी करप्ट है। यदि आप नेता स्ट्रांग होंगे, आप पब्लिक का वोट लेते हैं, आप पब्लिक का आवाज बनिए, पब्लिक को दूहने का कोशिश मत कीजिए। और इस बार 2025 में पब्लिक आपको बता देगी, ठीक है ना? आप बोले थे संजीव मिश्रा कौन है, मैं बता दूंगा, और छातापुर की जनता बताएगी संजीव मिश्रा कौन है। सर, एसएच के बाद तो अभी तक रोड एक भी स्थिति में क्लियर नहीं है छातापुर के। वही बद से बदतर हालत है, कहीं भी रोड की स्थिति अच्छी नहीं है। किसान सबसे ज्यादा परेशान किसान है। यहाँ के युवक हैं, कोई रोजगार नहीं है। भैया 20 टका मकई किसान बेचते हैं, और वही मकई आप किसान को 900 टका वापस करते हैं। ये कौन सा न्याय है भैया? इस पे आप क्यों नहीं बोलते हैं? 22 साल का लड़का मरता है ना रोड एक्सीडेंट में, जब वो पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट जाता है, गरीब माँ बाप उसका, चूंकि सरकारी मुआवजा मिले तो एक आदमी जवान आदमी का मौत हो जाता है, उसका बाप मर जाता है कि मेरा बेटा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट दीजिए। आप 10,000 टका भीख मांग के देता है, तब जाके उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट देते हैं। हमको नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं। एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। एक आदमी उसका मर गया है, जवान बेटा का मौत हो गया है, आप उसे 10,000 टका मांगते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दीजिए, तब आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे। क्या इसका खबर आपको नहीं है? भोज खाने के लिए खाली आप आते हैं, शादी विवाह में फोटो खिंचवाने आते हैं। छातापुर की स्थिति से पता नहीं आपको कि छातापुर में क्या हो रहा है? कान में जू रेंग रहा है आपको। इतना करप्ट 266 टका का यदि खाद मिल रहा है 500 में, कभी आप बोले सदन में? कभी चर्चा किए? कभी गरीब की बात की आपने? कभी किसान की बात की आपने? कभी नहीं। आपको तो हिंदू मुस्लिम करने आता है, आपको मंदिर मस्जिद आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है।
जनता जान चुकी है कि भैया मंत्री और सत्ता में रहते हुए, सरकार में रहते हुए एक आप पीएचडी विभाग को ठीक नहीं कर पाए, अब कुछ नहीं करने वाले आप। जनता समझ चुकी इस बात को। 2025 में जवाब मिलेगा।